सड़कों पर टाटा की गाड़ियां देखकर ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो एक वेल्थ क्रिएटर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंडियन ईवी रेवोल्यूशन का मतलब है बस आंख बंद करके इस मुल्जिम में पैसा लगा दो। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि इस मल्टी बैगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 0 है? जी हाँ, एक बड़ा गोल 0। इसका मतलब ये है कि पैसा एक ऐसे इल्यूजन में जा रहा है जो 73 के पीई पर एक टाइम बॉम्ब की तरह बैठा हुआ है। ये इन्वेस्टिगेशन कई पोर्टफोलियो को तबाह होने से बचा सकती है। जय हिंद दोस्तों, निफ्टी 50 FIR में स्वागत है। आज का मुल्जिम है टाटा मोटर्स। इस इन्वेस्टिगेशन में हम ईवी के भ्रम, वैल्यूएशन के जुर्म और छुपे हुए खतरों की एक एक करके पड़ताल करेंगे और फिर अंत में अपना फैसला सुनाएंगे। तो चलिए केस ओपनिंग करते हैं, द ईवी इल्यूजन। देखिए, ये स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर्स का एक अंधा प्यार बन चुका है। देशभक्ति, शानदार गाड़ियां और ईवी का हाइप, सब कुछ एकदम परफेक्ट और चमकदार दिखाई देता है। लेकिन असली प्रॉब्लम उस डेटा में छुपी है जिसे न्यूज चैनल्स के एंकर्स अक्सर छुपा जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सबूत, वैल्यूएशन क्राइम्स। लोग इमोशंस में आकर शेयर खरीद तो रहे हैं, लेकिन मेरी पॉलीग्राफ मशीन इस स्टॉक के झूठ को पकड़ चुकी है। आज हम इस मशीन की 3 सबसे खतरनाक स्पाइक्स का एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। और ये देखिए, मशीन की पहली सुई बहुत तेजी से हिली है। सबूत नंबर 1, वैल्यूएशन का जुर्म। टाटा मोटर्स इस वक्त 73.45 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। पीई यानी प्राइस टू अर्निंग्स। ये बताता है कि कंपनी की हर 1 रुपए की कमाई के लिए निवेशक कितना गुना ज्यादा पैसा दे रहा है। इंडस्ट्री का औसत सिर्फ 31 है, जबकि यहाँ 73 गुना दिया जा रहा है। ये कोई मामूली प्रीमियम नहीं, ये एक फंडामेंटल जुर्म है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस स्टॉक को फ्यूचर ईवी मोनोपोली मान लिया है। लेकिन जब किसी ऑटोमोबाइल कंपनी का पीई 73 क्रॉस करता है ना, तो इसका सीधा मतलब है कि निवेशक कंपनी के अगले 15-20 सालों का प्रॉफिट आज ही एडवांस में पे कर रहा है। मार्केट ने इसे परफेक्शन के लिए प्राइस कर दिया है, जहां एक भी नेगेटिव न्यूज, बस एक भी, इस 73 के पीई के गुब्बारे को फोड़ सकती है। इसको ऐसे समझिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई एक फ्रेशर को आज ही सीईओ की सैलरी दे दे, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो 10 साल बाद कंपनी को टॉप पर ले जाएगा। अगर वो फेल हुआ तो बैंकरप्ट कौन होगा? वो फ्रेशर नहीं, बल्कि जिसने पैसा लगाया है वो होगा। 73 का पीई एक भारी भरकम ऑटो स्टॉक के लिए सीधा सीधा एक कैपिटल ट्रैप है। लेकिन सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? कि इतना भारी प्रीमियम पे किया जा रहा है, पर किस एफिशिएंसी के लिए? तो पेश है सबूत नंबर 2, द फ्लैट लाइन। इस मुल्जिम का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है 0.00%। जी है, 0। ROE ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए पैसों पर कितना रिटर्न बना रही है। यहाँ लगाए गए कैपिटल पर कंपनी की एक्चुअल फंडामेंटल कंपाउंडिंग फ्लैट है। सोचिए, बैंक में पैसा रखने पर 7% मिलता है, यहाँ 73 गुना का प्रीमियम दिया जा रहा है और एफिशिएंसी मिल रही है 0। और हाँ, डिविडेंड यील्ड भी 0.00% है। मतलब अगर गिरावट आई तो डिविडेंड का कोई कैश कुशन भी नहीं मिलने वाला। और अब पेश है सबूत नंबर 3, द डिल्यूजन यानी भ्रम का बुलबुला। इस कंपनी का बुक वैल्यू सिर्फ 28.36 रुपए है, लेकिन बाजार में इसके लिए 16.68 गुना ज्यादा दाम चुकाया जा रहा है। ये तो पूरी तरह से बेतुका है। बुक वैल्यू का मतलब समझिए, अगर आज कंपनी बंद हो जाए और सब कुछ बिक जाए तो एक शेयर के बदले सिर्फ 28 रुपए मिलेंगे। एक ऑटो कंपनी का पीबी इतना हाई होना इस बात का पक्का सबूत है कि स्टॉक फंडामेंटल्स पर नहीं बल्कि सिर्फ हवा पर उड़ रहा है। हाँ, कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.57 है, जो ऊपरी तौर पर कम लगता है, लेकिन याद रखिए, जब पीई 73 हो और ROE 0% हो तो ये थोड़ा सा कर्ज भी डाउन साइकिल में कंपनी का दम घोंट सकता है। अब आगे बढ़ते हैं सबूत नंबर 2 की तरफ, छुपे हुए खतरे। मैं सिर्फ डेटा नहीं पढ़ता, मैं बिजनेस की खामी निकालता हूँ। तो चलिए इन्फॉर्मेशन गैप्स की परतें उधेड़ते हैं। पहला खतरा, इंडियन ईवी का भ्रम। लोग नेक्सॉन के नाम पर खरीद रहे हैं, लेकिन असली कमाई ग्लोबल ब्रांड JLR पर निर्भर है। दूसरा खतरा, ग्लोबल स्लोडाउन। JLR के जो मुख्य बाजार हैं जैसे चीन और यूरोप, वहां लग्जरी डिमांड घट रही है। तीसरा खतरा, कैपिटल की कमी। देखिए, ऑटो सेक्टर को बहुत पैसा चाहिए होता है और 6.44 का EPS इसके लिए बहुत कम है। और चौथा सबसे बड़ा खतरा, मार्जिन पीक। इतिहास गवाह है, ऑटो स्टॉक्स के मार्जिन जब भी पीक पर होते हैं उसके बाद एक लंबा करेक्शन आता है। साइकिल के टॉप पर 73 के पीई वाला स्टॉक खरीदना इन्वेस्टिंग नहीं, फाइनेंशियल सुसाइड है। अब बात करते हैं सहयोगी गवाही की, टेक्निकल चार्ट्स। फंडामेंटल लाई डिटेक्टर टेस्ट तो ये फेल कर चुका है। अब देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स क्या गवाही दे रहे हैं। चार्ट पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना रहा है। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी यानी FIIs और बड़े फंड्स ऊपर के लेवल्स पर अपना माल धीरे धीरे रिटेल इन्वेस्टर्स को थमा रहे हैं। RSI जो स्टॉक की ताकत बताता है, अब ओवरबॉट जोन से नीचे गिर रहा है, जो एक नेगेटिव साइन है। वॉल्यूम यानी खरीद बिक्री भी पूरी तरह सूख चुकी है। इसका मतलब है कि बड़े खरीदार गायब हैं। ये दोनों सिग्नल मिलकर एक ही शब्द चिल्ला रहे हैं, एग्जॉशन, मतलब थकावट। इस लेवल पर फ्रेश एंट्री का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता।
अब बात करते हैं इन्वेस्टर साइकोलॉजी की, द हेलो इफेक्ट। फैसला आने में भी थोड़ा वक्त है, लेकिन उससे पहले साइकोलॉजी ठीक करनी होगी, क्योंकि शेयर बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन स्टॉक नहीं बल्कि हमारे अपने इमोशंस होते हैं। शेयर बाजार में बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम है हेलो इफेक्ट। हम सबको टाटा के नाम पे भरोसा है, उनकी गाड़ियां सेफ हैं, कंपनी अच्छी है, लेकिन एक अच्छी कंपनी का मतलब हमेशा एक अच्छा स्टॉक नहीं होता, खासकर गलत कीमत पर। इमोशनल डिसिप्लिन सीखना होगा। देशभक्ति और इन्वेस्टिंग, इन दोनों को अलग अलग रखना बहुत जरूरी है। एक इन्वेस्टर और एक गैम्बलर में क्या फर्क होता है? गैम्बलर हमेशा उम्मीद खरीदता है, वो सोचता है कि ईवी का फ्यूचर है तो किसी भी दाम पर शेयर ले लो। लेकिन एक सच्चा इन्वेस्टर वैल्यूएशन खरीदता है, वो ये जानता है कि 73 के पीई वाले साइक्लिकल स्टॉक में पैसा डालना आग में हाथ डालने के बराबर है। अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे पहली जिम्मेदारी है। तो चलिए, अब बारी है अंतिम फैसले और अगले केस की। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए दलाल स्ट्रीट का सुपर कॉप इस नतीजे पर पहुंचा है। फैसला टॉक्सिक जोन, सिर्फ वॉच लिस्ट में रखें। टाटा मोटर्स देश की धड़कन हो सकती है, लेकिन आज की वैल्यूएशन पर ये पोर्टफोलियो का साइलेंट किलर है। मेरा फाइनल ऑर्डर ध्यान से सुनिए। नए बायर्स के लिए अगर नया पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो ये एक क्राइम है। एक भारी करेक्शन का इंतजार करें। पुराने इन्वेस्टर्स जो भारी मुनाफे में हैं, उन्हें कुछ प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए, और ट्रेडर्स सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ही अपनाएं। तो ये थी हमारी आज की इन्वेस्टिगेशन। मेरा फैसला तो सामने है, अब आप सबका वर्डिक्ट क्या है? कमेंट्स में अपनी राय फाइल कीजिए, और हाँ, ये भी बताइए कि अगला मुल्जिम कौन होना चाहिए। क्या मैं मार्केट के नए डॉन जोमैटो के प्रॉफिट मार्जिन का सच बाहर लाऊं, या फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के हाइप का लाई डिटेक्टर टेस्ट करूं, या एक और ऑटो जॉइंट महिंद्रा एंड महिंद्रा की चार्ज शीट खोली जाए? नीचे कमेंट्स में उस ट्रेंडिंग स्टॉक का नाम लिखिए जिसका असली सच सबके सामने आना चाहिए। अगर लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन ने आंखें खोली हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते एक नया इल्यूजन टूटेगा।